दोस्तों कुछ लोग मजबूरी की वजह से चोरी करते हैं और कुछ लोगों के अंदर लालच आ जाता है, तो वहीं कुछ लोग मज़े मज़े में चोरी के इरादे से निकल पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों हम ये सब बोलने के बाद आपको ये नहीं बोलेंगे कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर चोर नहीं होता, क्योंकि चोर चाहे पैदाइशी चोर हो ना हो, चोर चोर ही होता है और चोरी करना एक बुरी बात है। और इस चोरी की सज़ा ऊपर वाला दे या ना दे, लेकिन टेक्नोलॉजी जमकर सज़ा देती है, जिसके बाद चोर मिलियनर बने या ना बने लेकिन वायरल ज़रूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही चोरों की सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुए कुछ ऐसे चोरी के वाक़या दिखाएंगे जिनको देखकर आप हैरान तो होंगे ही, साथ ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि वाह क्या वीडियो है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों बाकी मुल्कों का तो मालूम नहीं, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी कई घर ऐसे हैं जहां पर जूते पहनकर लोग घर नहीं जाते, और बिल्कुल ऐसा ही कुछ रूल सिंगापुर में भी मौजूद है। वहां पर भी लोग अपने जूते अपने घरों से बाहर ही उतारते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये रूल लॉटरी जैसा है। ज़रा इन दो मोहतरमाओं को ही देख लीजिए जो नंगे पांव बाहर रखे स्टैंड से अपनी पसंद के जूते चोरी करने निकली हैं। वैसे देखने में ये औरतें कोई ख़ानदानी चोर नहीं लग रही, तभी तो हल्की सी आवाज़ सुनते ही वहाँ से दुम दबाकर भाग निकले। अब दोस्तों आप ज़रा इस चोर को देखिए जो सबसे पहले जाते ही डांस करना शुरू कर देता है, और इतने मज़े से डांस करता है जैसे वो किसी अवार्ड शो में आया हुआ है। और फिर इसके थोड़ी देर बाद वो ना इधर देखता है ना उधर, उस घर में रखे हुए ये पैकेट उठाता है और अपनी कार में डालकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। दोस्तों आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि यह वाक़या संडे दोपहर 1 बजे हुआ था, मतलब ऐसे टाइम पर जब हर कोई इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन जनाब को तो चोरी करने की सूझी थी, और वो भी डांस करते हुए। वैसे एक बात तो पक्की है कि अगर ये इसकी चाल थी कि वो डांस करेगा तो कोई इस पर ख़ास ध्यान नहीं देगा, तो वाकई कमाल का आइडिया था, क्योंकि वाकई ही किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया और वो आराम से चोरी करके चलता बना। वैसे चोरी का तो पता नहीं, लेकिन उसका डांस देखकर ये तो कन्फर्म है कि ये डांसर बहुत अच्छा बन सकता है। क्यों दोस्तों, ठीक कहा हमने। दोस्तों चोरी करना एक गलत बात है, और ख़ास तौर पर तब जब आपका टारगेट एक मार्शल आर्ट इंस्ट्रक्टर हो, क्योंकि कब इसका हाथ आपकी किसी हड्डी पर लग जाए और आपकी हड्डी पसली एक हो जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए पहली बात तो चोरी कभी ना करें, और अगर करें भी तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। जब ये इंस्ट्रक्टर बाहर खड़ी होकर अपना फ़ोन इस्तेमाल कर रही थी, तभी एक चोर आता है और बहुत तेज़ी के साथ उनका फ़ोन छीनकर जाने लगता है। लेकिन इस बेचारे चोर को क्या मालूम था कि यह मोहतरमा कोई आम चीज़ नहीं है। उसने चोर को काबू करके अपना फ़ोन छीना, और फिर जो हाल इस चोर का हुआ वो आपके सामने है। दोस्तों इससे एक चीज़ तो साफ है कि कभी भी औरतों को कमज़ोर समझकर उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। दोस्तों एक बात तो पक्की है कि चोरी करने के लिए अकल की ज़रूरत है। बाकी सब चीज़ें तो चोरी से हो जाएंगी, लेकिन अकल एक ऐसी चीज़ है जो चोरी करने के बावजूद भी नहीं आती, और ना ही किसी चोर को ढंग से चोरी करने देगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो ऑस्ट्रेलिया के एक मॉल में सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई इस वीडियो को देखिए, जहां एक नौजवान लड़का 50 साल की एक औरत का बैग लेकर बहुत तेज़ी के साथ भागा। अब पता नहीं इस चोर की आंखें कमज़ोर थीं या फिर दिमाग, कि उसे जल्दी में अपने सामने कांच का दरवाज़ा ही नज़र नहीं आया कि वो बेचारा फिल्मों की तरह दरवाजे पर इतनी ज़ोर से टकराया कि वहीं गिर गया, और इसकी चोरी का प्लान वहीं का वहीं रह गया। अब दोस्तों ज़रा इस चोर पर नज़र डालिए, जहां दूसरे चोर अपना चेहरा छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल करते हैं, वहीं ये चोर अपना चेहरा छुपाने के लिए भालू के सर वाले मास्क का इस्तेमाल करता है। अब ये तो मालूम नहीं उसे इस स्टाइल में क्यों चोरी करनी थी, लेकिन हाँ ये मालूम है कि शायद उसे लगा कि ऐसे चोरी करने से कोई उस पर शक नहीं करेगा।
दोस्तों टेडी बियर का मास्क ही क्यों, लोग चोरी करने के लिए इससे भी एक लेवल ऊपर सोच लेते हैं। अब ज़रा आप ज़राफ़े की कॉस्ट्यूम पहने इस इंसान को देख लें जो एक कपड़ों के स्टोर पर गया, वहाँ कई कपड़ों को पहनकर ट्राई करता रहा और मज़े के साथ चीज़ें खाता रहा और फिर जाते जाते काउंटर में जितने भी पैसे थे उन्हें उठाकर वहाँ से 9-2-11 हो गया। जब शॉप के मालिक को इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा मुझे इस चोर की हरकतों पर बहुत हंसी आई थी, क्योंकि वो स्टोर में ऐसे फिर रहा था जैसे खरीदारी करने आया हो, लेकिन जाते जाते शॉप की सफाई कर गया। दोस्तों जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लेडीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाएंगे सिर्फ लेडीज़ को ही नहीं बल्कि दादी नानी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब एक ज्वेलरी शॉप पर चोरों के एक गैंग ने लूटमार करना शुरू की तो खुशकिस्मती से 71 साल एना टिम्सन भागती हुई वहां पहुंची और अपने परस से चोरों की पिटाई करना शुरू कर दी, बिना ये सोचे कि वो इतने सारे लोग इसको नुकसान पहुंचा देंगे। उन्होंने ये दिलेरी दिखाई और उनका ये अंदाज काम कर गया और चोर पकड़े गए। इसके बाद उनकी ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई और लोगों ने उन्हें रियल लाइफ हीरो भी कहना शुरू कर दिया। दोस्तों अगर आप परेशान हाल में एक बैंक के अंदर खड़े हों और तभी कोई खिलौने की बंदूक आप पर सीधी करके मजाक शुरू कर दे तो आप क्या करोगे? ऐसा बिल्कुल सेम जेम्स रोली के साथ हुआ जब वो बैंक में थे और एंड्रयू फर्नांडिस जो कि इस बैंक में चोरी करने आया था, उसने बैंक का सारा पैसा बाहर निकालने की बात की, लेकिन वो लोग समझ गए थे कि उसके पास जो बंदूक है वो नकली है, इसलिए उन्होंने रिस्क लेने का सोचा और उसे पकड़ने की कोशिश की। तो चोर आगे आगे भागने लगा, जिसके बाद जेम्स और बैंक के गार्ड उसके पीछे पीछे भागे और उसे पकड़ लिया। वैसे इस चोर को 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए, क्योंकि इसने नकली पिस्तौल के साथ बैंक लूटने की कोशिश की थी। दोस्तों अंगूठी कभी कभी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देती है, और अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो आप रोनाल्डो परले से पूछ लें, जो एक ज्वेलरी शॉप में गया, वहाँ से $3200 की एक अंगूठी लेकर भागने लगा और जब उसे पकड़ लिया गया तो उसने अंगूठी अपने मुंह के जरिए अपने पेट के अंदर डाल दी और साफ तौर पर मना कर दिया कि उसने कोई चोरी नहीं की। लेकिन दुकानदार अपनी $3200 की अंगूठी कैसे छोड़ सकता था? इस ख्याल से रोनाल्डो को करीबी हॉस्पिटल ले जाकर उसका एक्सरे करवाया गया, तो एक्सरे रिपोर्ट में साफ देखा गया कि उसके पेट में अंगूठी मौजूद है। फिर इस बेचारे को चोरी और सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों कुछ लोग चोरी करने में अपना दिमाग लगा लेते हैं, लेकिन अफसोस फिर भी कामयाब नहीं हो पाते। अब आप रिचर्ड नामी इस इंसान को देखो, जिसने पैसों के लिए अपने साथ वाले घर में चोरी करने की सोची। हालांकि उसे मालूम था कि इस घर में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। उसने अपने चेहरे को छुपाने के लिए अपने सर पर एक बाल्टी रख ली ताकि उसका चेहरा नजर ना आए, लेकिन अफसोस वह पकड़ा गया। दोस्तों ये वाकया आपको बहुत ज़्यादा फनी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर चोर गेट पर खड़े चौकीदार के सर पर डंडे का वार करके घर के अंदर घुसने की कोशिश करता है। तभी पास से गुजरते हुए पुलिस ऑफिसर उसे ऐसा करते देखकर उसका पीछा करते हैं और उसे गोली मारने की धमकी देते हैं, जिसके डर से ये लाल शर्ट वाला चोर खुद को सरेंडर करने आ जाता है। लेकिन इस चोर की पैंट लोहे के दरवाजे में फंस जाती है और इसके बाद क्या होता है आप खुद देख लें। अब इस चोर को देखिए जो मुकम्मल तैयारी करके आया है, अपने साथ ट्रक में चैन, हथियार, ईंट पत्थर सब कुछ लेकर आया है। बस हमें ही लगता है कि दिमाग वो अपना घर ही छोड़ आया, जिस वजह से इसके साथ ऐसा हुआ, जिसे देखकर हमें पूरा यकीन है कि आप इसकी बेवकूफ़ी की दाद मुस्कुराते हुए देंगे। लेकिन जब ये चोरी करने के इरादे से दुकान में पहुंचा, इसने अपनी गाड़ी को खड़ा किया और एक पत्थर से दुकान का शीशा तोड़ दिया और दुकान में लगी हुई एटीएम मशीन को चैन से बांध दिया। लेकिन इसकी चैन शायद इसके दिमाग से भी ज़्यादा ताकतवर थी, जो बांधने के फौरन बाद ही टूट गई। मज़े की बात तो यह है कि इस चोर को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ, और जब इसे महसूस हुआ कि इसकी चैन टूट चुकी है तो इसने थक हार कर चोरी का ख्याल ही निकाल दिया। दोस्तों अब एक ऐसी चोरी देखिए जिसका अंजाम तो शायद कोई चोर ही सोच सकता है, क्योंकि चोर यही सोचते हैं कि जाएंगे, धमकाएंगे और पैसे उठाकर चले आएंगे। लेकिन कई बार चोरों के प्लान में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं। जैसे ज्वेलरी शॉप पर चोर पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने शीशा तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन इतनी देर में शॉपकीपर अपने भाई और बेटे समेत तलवार लेकर ऐसे खड़े हो गए जैसे चोर को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चोर तलवारों को देखने के बाद वहां से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। जी तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो?
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।